जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए 5 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसका एड्रेस क्या है, निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज थाना रोड रायपुर देहरादून के द्वारा कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है वन विकास निगम के अंतर्गत पे स्केलर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। ठीक है, क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या अपडेट किया, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत मैं पूरा रिलेट करूँगा। बनिए रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.sc.uk.gov.in है। अगर मेल की अगर आपको आने वाले समय में ज़रूरत हो सकती है तो चयन आयोग @gmail.com है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और फैक्स नंबर दिया गया है। ये आने वाले समय में आपके लिए एड्रेस इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं बार बार रिलेट करता हूँ हर वीडियो के अंतर्गत पे क्या चीज़ें करके जो न्यू बिगिनर है वो जान सके, और कन्फ्यूजन भी होता है। और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर देहरादून में है, और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देहरादून के अंतर्गत। तो पूरा मैंने प्रोवाइड कर दिया है। 5 दिसंबर 2024 को किसके लिए, स्केलर के अंतर्गत पे नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है। देख लेते हैं एक एक करके पॉइंटर जो चीज़ें होती हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा वन विकास निगम के अंतर्गत पे स्केलर के रिक्त पदों की दिनांक 15 मई 2024 से लेकर 20 जून 2024 तक फिजिकल मापजोक एवं दक्षता परीक्षा तथा दिनांक जो डेट है 25/8/2024 तक, मतलब 25 अगस्त 2024 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा इसका आयोजित कराया गया था। सबसे पहले स्केलर का फिजिकल टेस्ट हुआ था 15 मई से लेकर 20 यहाँ पर जून तक। फिर उसके बाद में 25 यहाँ पर अगस्त को आपका यहाँ पर लिखित एग्जाम हुआ था। तो इसके अंतर्गत पे लिखित परीक्षा के आधार पर स्केलर के रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित क्रम अनुपात में आयोग की विज्ञप्ति संख्या जो भी था 277, डेट यहाँ पर दिया गया है 2 दिसंबर 2024 के द्वारा अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.sc.uk.gov.in पर प्रकाशित की गई है, जो आयोग की वेबसाइट पर अपलोड है। ठीक, समझ गए ये चीज़ें। और उसके बाद में सूची है कि यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है कि स्केलर पद की डेट जो दी गई है यहाँ पर 2 दिसंबर 2024 को जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु डेट यहाँ पर 10 दिसंबर 2024 के कार्यक्रम तैयार किया गया है यहाँ पर किया गया 10 दिसंबर 2024 से कार्यक्रम तैयार किया गया। वापस रिपीट करते हैं, स्केलर पद की दिनांक 2 दिसंबर 2024 को जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक डेट 10 दिसंबर 2024 से कार्यक्रम तैयार किया गया है। 2 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन, इसका रिजल्ट अपडेट हो गया, नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 10 दिसंबर 2024 से, जिसके अनुसार निर्धारित तिथियों में चयनित अभ्यर्थियों की अंकित जो है सीरियल नंबर के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग कार्यालय में किया जाएगा। देखिए आयोग का जो कार्यालय है यहाँ पर मैंने आपको इसीलिए प्रोवाइड किया कि एड्रेस आपको पता होना चाहिए, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज थाना रोड रायपुर देहरादून। आप गूगल पे देख लीजिएगा मैप, अगर आपको एड्रेस है तो जब आप जाएंगे तो अगर आप न्यू हैं तो आपको पूरा मालूम हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी यहाँ पर होगा। आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जैसे यहाँ पर है स्केलर के लिए जो सीरियल नंबर है 1 से लेकर 80 तक यहाँ पर क्या है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। कब है, यहाँ पर डेट दिया गया है 10 दिसंबर 2024 को, ट्यूसडे के दिन। उसके बाद में 80th फर्स्ट 81 से लेकर 160 तक 160 तक है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। यहाँ पर 11 दिसंबर 2024 को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, बुधवार को। ठीक है, उसके बाद में 161 से लेकर 240 तक जो है सीरियल नंबर जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 दिसंबर 2024 को होना है, थर्सडे को। और उसके बाद में 240 फर्स्ट 241 से लेकर 301 तक 241 से लेकर 301 तक जो कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 दिसंबर 2024 को फ्राइडे के दिन होना है। यहाँ पर क्या है 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। 131 कैंडिडेट इसके 301 कैंडिडेट इसके अंतर्गत पर है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत पे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको क्या क्या चीज़ करनी है। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, पढ़ने के लिए, जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले समय के लिए। औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल अभिलेखों डॉक्यूमेंट के साथ में, और उसके बाद में 100 प्रमाणित 2 प्रतियां लेके जानी है, और 6 पासपोर्ट आकार की न्यू फोटो आपको लेके जानी है। और उस दिन क्या है, जो भी डेट है, जो भी आपका सीरियल नंबर है, 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना है आपको। ठीक, ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट है, ध्यान दें कि शैक्षणिक अर्हता के
के अंतर्गत विज्ञापित पद के अनुरूप अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक की समस्त वर्षों सहित अंक तालिका व प्रमाण पत्र, उपाधि तथा आरक्षण व स्थायी निवास से संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में थर्ड है रिजर्वेशन का जो भी है लाभ लेने वाले जो भी एस्पिरेंट है उनका विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का निर्धारित प्रारूप पर वैध प्रमाण पत्र जो समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी कैटेगरी है उसका जो आपके पास में सर्टिफिकेट है वो उस डेट को, जब नोटिफिकेशन का लास्ट डेट था तब डेट का बना हुआ होना चाहिए, ये चीज ध्यान देना। फोर्थ पॉइंट है सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी को सत्यापन के समय विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र अवेलेबल करवाना होगा। उसके बाद में 5 नंबर है अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम अगर कोई मिस्टेक होता है तो आपको एफिडेविट यहाँ पर प्रोवाइड करना है। 6 नंबर का पॉइंट है अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न आपको करना है। कृपया उक्त प्रारूपों के अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण 2-2 प्रतियां अलग अलग में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कहा गया है अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत आवश्यक है। अगर किसी कारणवश वो अवेलेबल नहीं होता है तो उनको अभी जो डेट है इसका उसके अंतर्गत पर 7 दिन का और आपको टाइमिंग दिया जाएगा, उसके बाद में कोई चेंज नहीं की जाएगी। और 8वें नंबर का पॉइंट है अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को अंतिम चयन निर्धारित उसमें विचार नहीं किया जाएगा। 9 नंबर का पॉइंट है आयोग परिसर में इलेक्ट्रिकल जो गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उनको लेके जाना मना है, मोबाइल फोन, कैमरा एटसेट्रा जो भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं शॉर्टली रूप से है, ठीक है, ये चीज़ देखना। उसके बाद में इनके द्वारा ये दिया है एक यहाँ पर जैसे ये चीज़ होता है कि इंस्ट्रक्शन पूरा इसमें फिल करना होता है, इसको प्रिंट आउट निकाल के इसके अंतर्गत पे जो भी इसके अंतर्गत पे एलिजिबल है जिसका सिलेक्शन हुआ है इसमें इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक जो भी है यहाँ पर उपाधि संबंधी और उसके बाद में डिप्लोमा तकनीकी, देखिए ग्रेजुएशन का है, तीनों अंक तालिका प्रथम जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और उसके बाद में उसकी जो सर्टिफिकेट होती है उसको अवेलेबल करना, उपाधि जो हो गया, फिर डिप्लोमा तकनीकी से संबंधी और उसका जो भी डिग्री है यहाँ पर जो भी है इंस्ट्रक्शन जो भी पॉइंट कहा है लगभग 17 पॉइंट कहा गया, सब यहाँ पर टिक करनी है कि जारी होने की तिथि क्या था, वैध तिथि क्या था, हाँ संलग्न किया या नहीं, हाँ या ना ऐसे करके लिखना है, इसको ये चीज़ फिल करनी है। फिर उसके बाद में इसमें भी ये चीज़ देखिए एक है यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, अभिलेख सत्यापन में उपस्थित है तो औपबंधिक प्रवेश पत्र जो चीज़ें हैं ये चीज़ यहाँ पर फिल करके ऐसे करके डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 5 दिसंबर 2024 को स्केलर के अंतर्गत पे उत्तराखंड वन विकास निगम के अंतर्गत पे स्केलर के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया था उसका रिजल्ट अपडेट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 301 कैंडिडेटों का और किस डेट को किस एस्पिरेंट का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर को आप देखिएगा आपका सीरीज नंबर जो भी उसके अंतर्गत में, ठीक है। तो ये सॉलिड रूप से इन्फॉर्मेशन था जो जानने के लिए काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपके पास में बहुत सारा टाइम है जो इसके लिए एलिजिबिलिटी के अंतर्गत पा रहा है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो जो आने वाले समय में तैयारी करेगा बहुत सी की पॉइंट यहाँ पर जानने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, किसी को आगे पूछने की जरूरत नहीं होगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चीज़ होता है, कैसे क्या चीज़ होती है, क्या करनी पड़ती है, क्या नहीं करना पड़ता है, पूरा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया। और जो भी चीज़ें होंगी तो आने वाले समय पर वीडियो के अंतर्गत हमेशा अपडेट होते रहता है, तो बनी रहेगा हमेशा हमारे इन वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आपके द्वारा वापस हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।